नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लास पर। दोस्तों आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिले के मैप ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक मैप से आप 33 जिलों को याद रख सकते हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में 5 नए जिलों का गठन किया गया, जिसके कारण अब छत्तीसगढ़ में कुल जिलों का जो संख्या हो गया वो 33 हो गया है। तो इन 5 नए जिले बनने के पश्चात क्या क्या भौगोलिक चेंजेस हुए हैं, इन नए 5 जिलों के कौन कौन से पड़ोसी जिले होंगे, पड़ोसी राज्य होंगे, पड़ोसी राज्यों में क्या क्या परिवर्तन हुआ होगा, टोटल भू अवस्थित जिले कितने हैं, सीमावर्ती जिले कितने हैं, सबसे बड़ा जिला सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, संभाग में क्या क्या परिवर्तन हुए, ओवरऑल 33 जिला बनने के पश्चात क्या क्या बदलाव हुआ है, एक ही वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप घर बैठे CGPSC या CG व्यापक परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अजय साहू ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। कोर्सेज के डेमो भी आपको एप्लीकेशन के अंदर दिख जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9399958991। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। अभी सभी कोर्सेज पे 20% का ऑफ चल रहा है, नवरात्रि ऑफर चल रहा है। नवरात्रि ऑफर का लाभ उठाने के लिए कोई सा भी कोर्स जो आपको खरीदना है उसको आप ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नवरात्रि आपको कूपन दिखेगा। उस कूपन को क्लिक करके अप्लाई करना। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो जो भी प्राइस दिखेगा उससे वो 20% कम हो जाएगा। उसके बाद आप बाय नाउ करके पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो ऑफर है वो 5 अक्टूबर तक वैलिड है। तो जो अभी हाल ही में 5 नए ज़िले बनाए गए हैं उनका अलग से मैंने यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। अगर आपको एक एक ज़िले का डिटेलिंग पढ़ना है तो उन वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम सारे ज़िलों को एक साथ पढ़ेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि हम चीज़ों को अच्छे से याद रख सकें। तो हमने 28 ज़िलों तक पढ़ लिया था, उसके बाद 29वां से लेकर 33वां और इन सबको कंपेयर करके आज हम पढ़ने वाले। तो 28वां जिला था गौरेला पेंड्रा मारवाही, जो कि 10 फरवरी 2020 को बनाया गया। उसके बाद 29वां जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी 2 सितंबर 2022 को इसका शुभारंभ हुआ। उसी तरीके से 30वां जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ और 31वां जिला खैरागढ़ छुई खदन गंडई, इन दोनों का शुभारंभ 3 सितंबर 2022 को किया गया। और 32वां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और 33वां जिला शक्ति, इन दोनों का उद्घाटन 9 सितंबर 2022 को किया गया। तो इस तरीके से जो नवीनतम जिला हो गया वो 33वां जिला जो है वो शक्ति है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। काफ़ी लोग जो मैंने मैप ट्रिक बताया उसी से ही छत्तीसगढ़ के मैप को याद रखते हैं। तो इसी में ही मैं अपडेट करूंगा, है ना, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस ना करना पड़े, इसी मैप से ही आप अपडेट कर सके वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस मैप को हम पढ़ रहे थे टोटल 28 जिले, अब इसी में हम अपडेट करेंगे टोटल 33 जिले। तो क्या क्या आपको चेंज करना वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप नए हैं तो मैं आपको एक बार और फिर से बता देता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये वाला ट्रिक तो सबसे पहले तो ये वाला आउटर स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। जो आपको ये आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला आउटर स्ट्रक्चर आप सबसे पहले बनाएंगे। कुछ इस तरीके से छत्तीसगढ़ आपको प्रिपेयर करना है। अब ये बनाएंगे, उसके बाद आप इसमें 5 संभाग बनाएंगे। यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से, यहाँ से और कुछ यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक तो आपको आ जाएगा। ये जो एरिया है वो बस्तर संभाग है, ये जो एरिया है वो बस्तर संभाग है, ये दुर्ग संभाग है, ये रायपुर संभाग है, ये आपका बिलासपुर संभाग है, ये आपका सरगुजा संभाग है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से 28 जिलों में पहले तोड़ना बताऊंगा, उसके बाद 33 जिलों के बारे में बताऊंगा। तो आप पहले दुर्ग संभाग में चलेंगे। दुर्ग संभाग को यहाँ बीच से आप 2 भाग में बांटेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से और 2 लाइन खींचेंगे। अब ये जो लाइन दिख रहा है उसके जस्ट ऊपर से एक लाइन और जाएगा, ठीक है। ये लाइन के ऊपर से एक लाइन और गया, इसी लाइन के ऊपर इधर से भी एक लाइन जाएगा कुछ इस तरीके से रायपुर संभाग में। अब यहाँ से नीचे और इस लाइन के ऊपर, ये दोनों जो लाइन है, ये लाइन भी इसके ऊपर और ये लाइन के ऊपर ही ये लाइन आपका रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है ताकि कनेक्टेड जिला जो है उसमें कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। इसी ट्रिक से आप कनेक्टेड जिलों को याद रख पाएंगे। फिर यहाँ से आपको इधर जोड़ना है और इसके बीच से इधर जोड़ना है। फिर ये आपका देखिए, ये आपका कवर्धा हो गया, राजनांदगांव हो गया, बेमेतरा हो गया, दुर्ग हो गया, बालोद हो गया, बलौदा बाज़ार। ये है बलौदा बाज़ार को आप बेस मानेंगे, मतलब यहाँ से आप कुछ 1 और 2 और 3, बलौदा बाज़ार से 3 लाइन खींचेंगे। उसके बाद इसको 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है, और इसको 2 भाग में बांटेंगे। तो ये वाला भी आपका एरिया तैयार हो जाएगा। अब ऊपर जाएंगे तो यहाँ ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से, और ये ऊपर का भी जिला रेडी हो गया। यहाँ आएंगे तो यहाँ से ये हो गया आपका, फिर ऐसे ये हो गया, ये मतलब आपको इस तरीके से
सारे जिलों के बारे में मैंने आपको बताया कि 28 जिला कौन कौन सा होगा। तो देखेंगे, ये आपका कवर्धा हो गया, राजनांदगांव हो गया, कांकेर हो गया, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मारवाई, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, आपका नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। ठीक है, ये 28 ज़िला हमने देख लिया था। अब इसी स्लॉटिंग से हम जो नए 5 ज़िले हैं उसको कैसे आप याद रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, ये जो राजनांदगांव ज़िला है, ये जो आपको राजनांदगांव ज़िला है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इस लाइन के नीचे एक और लाइन खींचेंगे और इस लाइन के नीचे यहाँ पे एक और लाइन खींचेंगे, मतलब राजनांदगांव जिले को 2 भाग में बांटोगे। अब ये जो होगा आपका, ये होगा आपका राजनांदगांव। ऊपर वाला भी बना है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये बना है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। और नीचे वाला बना है आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, इसी में हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्या किए, राजनांदगांव को 2 भाग में बांट दिए, इस लाइन के नीचे से और इस लाइन के नीचे से। ठीक है, आसान है। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो ऊपर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम एक लाइन बस ये ड्रॉ कर लिए, ये आपका बन गया मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपका मेन खेल है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का भी है, वो मैं आपको आगे फ्रेश पेज में दिखाऊंगा। आपको यहाँ से ना शक्ति कैसे बनाना है, कुछ इस तरीके से बनाना आप शक्ति, और बीच वाला हिस्सा जो है इसको आप मिटा देना, मतलब ये जो पूरा एरिया है वो शक्ति रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद सारंगगढ़, बिलाईगढ़ आप कैसे बनाएंगे, इसी से आप इसको जोड़ेंगे बलौदा बाजार को, और थोड़ा सा हिस्सा नीचे ले लेंगे और थोड़ा सा हिस्सा ऊपर, क्योंकि ये कुछ हिस्सा ये महासमुंद साइड, मतलब ये कुछ रायपुर संभाग का भी एरिया है और कुछ जो है बिलासपुर संभाग का एरिया है, और सारंगगढ़, बिलाईगढ़ अभी वर्तमान में बिलासपुर संभाग के अंतर्गत ही आएगा। तो ये आपका शक्ति हो जाएगा, ये आपका शक्ति हो जाएगा, और ये सारंगगढ़, बिलाईगढ़। तो कुछ इस तरीके से 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 नए ज़िले अभी बनेंगे जो कि आपको याद रखना है। अब शक्ति और ये जो बलौदा बाजार है वो आपस में टच नहीं है, इसलिए यहाँ पे गैप दिया हूँ मैं। और ये जो सारंगगढ़, बिलाईगढ़ है और जांजगीर चांपा है, ऑफिशियल मैं आपको अधिसूचना दिखाऊंगा ताकि आप कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, देखिए यहाँ पे 2 लाइन खींचा, इसी को मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने 2 लाइन खींचा, यहाँ पे 1 लाइन खींचा, यहाँ पे एक डिब्बा बना दिया और उसको कुछ इस तरीके से बना दिया। अगर आप यहाँ बीच का हिस्सा हटा दोगे तो कुछ इस तरीके से जो अभी नया 33 जिलों का जो मैप बनेगा, कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बीच में गैप इसलिए मैंने बनाया हुआ है क्योंकि ऑफिशियल जो अधिसूचना आया है उसमें क्लियरली बताया गया है कि जो शक्ति और जो बलौदा बाजार है ना, इसके बीच कोई कनेक्शन है ही नहीं, और जो सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और जांजगीर चांपा है उसके बीच कोई कनेक्शन है नहीं। तो ये जो बीच का जो ब्लैंक स्पॉट टाइप का जो जगह दिख रहा है उसको ऐसे ही रहने देना, बाद में अगर कुछ अपडेट आएगा तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, अभी मैं ऑफिशियल जो डेटा है उसके हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। कौन कैसा पढ़ाया और कौन कौन से कोचिंग वाले क्या बताएं उसकी बात मैं नहीं करूँगा, अगर आप अलग अलग जगह देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं भी आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये टोटल जो 33 ज़िले हैं वो आपको याद रखा है, मतलब ठीक से मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई आ जाएगा। यहाँ पे आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर आ गया। यहाँ पे शक्ति आ गया और यहाँ पे सारंगगढ़, बिलाईगढ़ आ गया। अब यहाँ से आसान क्या हो जाता है, आपको अलग अलग अब नए ज़िले के हिसाब से इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, या कौन कौन से ज़िले कनेक्टेड है, याद रखने की अलग से ज़रूरत नहीं। ये मैप को याद रखेंगे आराम से याद हो जाएगा। जैसे मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में कौन कौन से किससे किससे कनेक्टेड है ज़िला, यहाँ पे राजनांदगांव है, यहाँ पे बालोद है, यहाँ पे कांकेर है, दिख रहा है। अब ये जो एरिया है इधर आपका महाराष्ट्र पड़ता है। ठीक, ये जो राजनांदगांव वाला एरिया है, इधर का नीचे जो एरिया है वो आपका महाराष्ट्र पड़ा, तो महाराष्ट्र से कनेक्टेड है, और ऊपर का एरिया एमपी पड़ता है। तो ऐसी तरह से हम सारंगगढ़ खैरागढ़, छुई खदान, गंडई को देखेंगे तो किससे किससे कनेक्टेड है, आपका राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग, इससे आपको सब कुछ पता चल जाता है। जैसे शक्ति जो है कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सारंगगढ़, बिलाई इससे कनेक्टेड है। ठीक है, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़,
शक्ति, बलौदाबाजार महासमुंद से कनेक्टेड है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो है कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा इससे कनेक्टेड है। और कौन कौन से राज्य से कनेक्टेड है वो सब भी हम आपको आगे बताएंगे। देखिए पहले आपको राज्य के बारे में देखना है कि टोटल जो पड़ोसी राज्य है वो 7 हैं। 7 पड़ोसी राज्य है। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो आप कैसे याद रखेंगे इन सबको? जो बलरामपुर है सबसे ऊपर, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से 2 लाइन खींचेंगे। उसी तरीके से जो सबसे नीचे सुकमा, वहाँ पे भी आप 2 लाइन खींचेंगे। ठीक है, 2 एरो बना देना। अब इधर यहाँ पे आप जसपुर में 1 लाइन खींच लेना, इधर आप राजनांदगांव में 1 लाइन खींच लेना, और यहाँ पे बीजापुर में 1 लाइन यहाँ पे खींच लेना। अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एरिया है वो मध्य प्रदेश है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया है वो महाराष्ट्र है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया वो तेलंगाना है। यहाँ से जो है वो आंध्र प्रदेश है। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का जो एरिया है वो उड़ीसा है। और ये जो है आपका झारखंड हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया। अब यहाँ पे अपडेट क्या करना है? जहाँ पे नया जिला बना है वहीं पे अपडेट होगा। जैसे झारखंड में झारखंड और छत्तीसगढ़ कितने राज्यों के बीच सीमा शेयर करता था, मतलब कितने जिलों से लगा हुआ है झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो जिला है, तो झारखंड से लगा हुआ है बलरामपुर, जसपुर, केवल 2 जिला। उत्तर प्रदेश से केवल बलरामपुर लगा हुआ है। ये सब सेम है, चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्या हुआ है? जैसे उड़ीसा में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जो है 8 जो जिला है वो साझा होता था। अब क्या है, 1 जिला बढ़ गया। कैसे? सारंगढ़, बिलाईगढ़ एक नया जिला बन गया यहीं पे। तो अब उड़ीसा जो है 9 जिलों के साथ लगा हुआ छत्तीसगढ़ से, ये आपको अपडेट करना है। पहले 8 था, अब 9 हो गया। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश 1 का 1 ही है, तेलंगाना 2 का 2 है, क्योंकि इस एरिया में कहाँ कोई जिला बना है। यहाँ पे 1 जिला बना है महाराष्ट्र वाले एरिया में। आप देखेंगे तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। तो पहले महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच कितना जिले का साझा होता था? 4। अब वो 4 + 1 अब 5 हो गया। ठीक है। अब मध्य प्रदेश, यहाँ इस रीजन में 2 जिला बना है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और आपका खैरागढ़, छुईखतन, गंडई। तो मध्य प्रदेश पहले 7 जिला शेयर करता था छत्तीसगढ़ से, है ना। छत्तीसगढ़ मतलब मध्य प्रदेश से 7 जिला शेयर करता था, 7 जिलों से लगा हुआ था। अब क्या है, 8वां जिला आपका हो गया मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर हो गया। फिर उसके बाद खैरागढ़, छुईखदान, गंडई हो गया। तो टोटल 7 + 2 9 हो गया। तो अब मध्य प्रदेश, पहले उड़ीसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ जिला उसी से था, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच जो है 8 जिले लगे हुए थे सबसे ज़्यादा। लेकिन अब मध्य प्रदेश और उड़ीसा दोनों में 9 जिले हैं। उसके बाद आपका महाराष्ट्र 5, तेलंगाना 2, आंध्र प्रदेश 1, झारखंड 2, उत्तर प्रदेश 1, इस तरीके से। तो आप ये मैप याद रख लेंगे तो आपको अलग अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा दोनों का 9-9 है, ये आप याद रख लेंगे। और कुल छत्तीसगढ़ के पड़ोसी जो राज्य है वो 7 हैं। ठीक है। अब जो नए 5 जिले बने हैं, ये ऑफिशियल जो आपका अधिसूचना जारी हुआ है सीमाओं के बारे में। ठीक है। जो अलग से मैंने जो ज़िले के बारे में बताया था उसमें भी मैंने ये चीज़ डिस्कस कराया था। तो आपको यहीं पे मैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या किससे किससे लगा हुआ है एक बार और पढ़ा देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले 29वां जिला हम बात करें, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। कहाँ पर है? ये है आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव। तो उत्तर में राजनांदगांव दिख रहा है आपको, देखिए उत्तर में राजनांदगांव। ठीक है। दक्षिण में अब देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं जिले बता देता हूँ। ठीक है। आपका कांकेर, तो यहाँ पे देखिए कांकेर है। ठीक है। राजनांदगांव से लगा है, कांकेर से लगा है। उसके बाद देखिए बालोद और महाराष्ट्र। ठीक है। ये बालोद से लगा है और इधर है महाराष्ट्र। तो इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ कि अलग से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मैप को याद रखेंगे एक बार में सब कुछ याद हो जाएगा। उसी तरीके से सारंगढ़, बिलाईगढ़ के बारे में हम देखते हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ में देखते हैं उत्तर में आपका रायगढ़ और आपका शक्ति, ये आपको उत्तर हो गया। यहाँ पे रायगढ़ शक्ति से कनेक्टेड है। उसके बाद दक्षिण में महासमुंद। ठीक है। यहाँ देखिए दक्षिण में महासमुंद, देखिए कनेक्टेड है। ये आपका सारंगढ़, बिलाईगढ़ किससे किससे कनेक्टेड दिख रहा है साफ साफ। पूर्व में आपका उड़ीसा, इधर उड़ीसा राज्य है। ठीक है। उसके बाद पश्चिम में आपका बलौदाबाजार, भाटापारा। तो ये जो है पश्चिम में आप याद रख लीजिएगा, बलौदाबाजार, भाटापारा इसके पश्चिम में है। ये भी हो गया। खैरागढ़, छुईखदान, गंडई की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए खैरागढ़, छुईखदान, गंडई यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए उत्तर में लिखा है कबीरधाम, देखिए कवर्धा उसके उत्तर में है। ठीक है। उसके बाद दक्षिण में है आपका राजनांदगांव, देखिए दक्षिण में राजनांदगांव है। ठीक है। उसके बाद पूर्व में आपका बेमेतरा और दुर्ग जिला दोनों हैं। तो देखिए बेमेतरा से भी लगा हुआ है और दुर्ग से भी लगा हुआ है, तो यहाँ से भी आपको ये समझ आ जाएगा। और पश्चिम में आपका मध्य प्रदेश, तो पश्चिम में इधर मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ भी याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अगला है।
इसकी ये है आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि कई जगह मैप में सूरजपुर से लगा हुआ दिखा है, लेकिन अधिसूचना में कहीं भी सूरजपुर का नाम नहीं है। इसका अलग से वीडियो मैंने बताया था, तो वहाँ पे भी मैंने क्लियर किया था ये चीज़। तो यहाँ पे हम देखते हैं मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। यहाँ आपका कौन कौन से जिला कनेक्टेड है। एक तो ऊपर में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश है, तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये मध्य प्रदेश हो गया, एमपी हो गया। दक्षिण में कोरबा, यहाँ पे देखिए ये आपका कोरबा वाला, कोरबा कनेक्टेड है ये। उसके बाद पूर्व में बैकुंठपुर, सोनहट का कोरिया, इधर कोरिया कनेक्टेड है। और उसके बाद पश्चिम में आपका गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। तो इसको आप पश्चिम, इसको थोड़ा सा आप गौरेला, पेंड्रा, मारवाही को एक्स्ट्रा ऐसे निकाल के इसके पश्चिम इस तरीके से याद रख लीजिए, क्योंकि मैप से आपको ट्रिक याद रखना है तो मैप में अपने हिसाब से थोड़ा फेरबदल कर लेना। ओवरऑल 99% मैप एकदम एक्यूरेट बना है, 1-8% डायरेक्शन में आप थोड़ा सा अपने से याद रख लेना कि इसके पश्चिम में, जैसे गौरेला, पेंड्रा, मारवाही ऐसे दिखने में तो दक्षिण टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये एरिया पश्चिम है, ये वाला एरिया, तो इस तरीके से आप याद रखें कि इसके पश्चिम में है। उसके बाद शक्ति की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे शक्ति आपको ये देखिए, ये आपका शक्ति है, किससे किससे कनेक्टेड है। कोरबा, आपका सारंगगढ़, बिलाईगढ़, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। कोरबा से सारंगगढ़, बिलाईगढ़ से कनेक्टेड है। उसके बाद आपका रायगढ़ से कनेक्टेड है, और आपका जांजगीर चांपा से, ठीक है, देखिए जांजगीर चांपा से कनेक्टेड है और रायगढ़ से कनेक्टेड है। तो अगर आप देखेंगे तो जितने अधिसूचना में जितने जिलों से कनेक्टेड बताया गया उसी के हिसाब से मैंने आपको मैप बताया, तो ये मैप आप अच्छे से याद रख लेंगे, आपको बहुत काम आएगा। अब संभाग में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, जैसे सरगुजा संभाग की हम बात करें तो सरगुजा संभाग में पहले 5 जिले थे, एक नया जिला बन गया मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, तो अब सरगुजा संभाग में 6 जिले हो गए, ठीक, ये अपडेट कर लेना। बिलासपुर संभाग में पहले तो बहुत पहले 5 थे, फिर गौरेला, पेंड्रा, मारवाही बना 6 हो गया, फिर अभी 2 और बन गया, शक्ति 7 और सारंगगढ़, बिलाईगढ़ 8। तो बिलासपुर संभाग में सबसे अधिक, अब सबसे अधिक जिला वाला संभाग बिलासपुर संभाग बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे रायपुर में 5 का 5 था, तो ये सबसे कम हो गया। दुर्ग संभाग में यहाँ पे आएंगे तो खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई 6 हो गया, 5 था तो, और ये मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी 7 हो गया। तो अब दुर्ग में 7 हो गया, बस्तर में पहले से ही 7 था, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो अब जो है बिलासपुर संभाग जो है सबसे अधिक जिला वाला संभाग है, और सबसे कम जिला वाला संभाग जो है वो रायपुर संभाग है। ये चीज़ आपको याद रख लेना। एरिया वाइज अगर हम बात करें तो बस्तर संभाग सबसे बड़ा, दुर्ग संभाग सबसे छोटा है, लेकिन जिले के हिसाब से आपको ये चीज़ याद रखना कि बिलासपुर संभाग सबसे बड़ा और रायपुर संभाग सबसे छोटा है। एरिया वाइज हम बात करें तो अभी ऑफिशियल डेटा कहीं पे मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो ये संभवता है इस चीज़ को अगर कुछ और दिखेगा तो मैं आपको और बाद में अपडेट करूंगा। जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा जो भी है कहाँ कहाँ से होकर जाएगी, है ना, तो वो चीज़ भी हम बाद में अपडेट करेंगे जब चिप्स का ऑफिशियल डेटा वगैरह आ जाएगा। तो अभी तक जितने डेटा मिले हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा जिला माना जा रहा है कोरबा को, सबसे छोटा जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को माना जा रहा है, तो ये चीज़ है। अब भू अवस्थित जिले की हम बात करें तो भू अवस्थित जिला ऐसा जिला होता है जो अन्य किसी राज्य से अपना सीमा शेयर नहीं करता है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आप सरगुजा देखेंगे, सरगुजा किसी अन्य राज्य से लगा नहीं, तो एक ये हो गया ऊपर। यहाँ पे बिलासपुर हो गया, पहले बिलासपुर नहीं था भू अवस्थित, लेकिन गौरेला, पेंड्रा, मारवाही बनने के बाद बिलासपुर जो है भू अवस्थित बन गया। उसके बाद कोरबा, जांजगीर चांपा और शक्ति, तो 1 2 3 4 5 हो गया। फिर बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, टोटल कितना हो गया 4 और 5 6 7 8 9 10 और इधर 11। तो ये तो पहले से ही थे लैंडलॉक्ड। एक शक्ति नया बना, ठीक है, पहले 9 था, फिर बिलासपुर बना 10 हो गया, फिर उसके बाद शक्ति बना 11 हो गया। तो अभी वर्तमान में भू अवस्थित जिलों की संख्या जो है वो 11 है। कैसे याद रखेंगे, भू अवस्थित जिलों की संख्या 11 है। सीमावर्ती जिले मतलब जो अन्य राज्यों से सीमा शेयर करता है वो 22 है, और कुल जिला 33 है। 11 का पहाड़ याद रखना, 11 कम 11, 11 दूने 22, 11 तिया 33, टोटल 33, भू अवस्थित 11 और जो अन्य राज्यों से लगा हुआ है वो 22। तो इस तरीके से आज की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।